हेलो साथियों, नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लोग सीख रहे हैं डेली अंग्रेजी का एक क्लास। हम आपके लिए लेकर के आते हैं वैसे बेसिक छोटी छोटी बातें जिनसे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल फील करेंगे और कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? तो टेंस है क्या। फिर एक क्लास में हमने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के हैं और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने स्टार्ट किया, जिसमें आपको पहचानना बताया कि अगर सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 है और प्लस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए थे आप? उसके अलावे जो नेक्स्ट क्लास हमने आपको बनाया, इसके पहले वाला लास्ट क्लास जो था उसमें हमने आपका उसका यूज बताया। यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने में, डेली हैबिचुअल एक्शन और रूटीन बताने में, फ्यूचर का कोई इवेंट जिसकी प्लानिंग बहुत पहले हो गई है वो बताने में, प्रेजेंट का परमानेंट एक्शन बताने में। तो इस तरह से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज बताया। तो इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन सेक्शन और ग्रामर सेक्शन दोनों कंप्लीट हो गया। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही आसान, डेली यूज होने वाला, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ये आपका अपना हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। इसमें क्या रहेगा, आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो जब स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको दिखेगा इज, एम, आर, है ना। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर लगाना है और देन आपको पुट करना है ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसी में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस में V4 प्लस में नॉट, आई एम नॉट, यहां बाद नॉट लगाएंगे, देन लगाएंगे आप V4, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंटेरोगेटिव रहेगा तो क्या होगा, इज, एम, आर आ जाएगा शुरुआत में। ठीक है। देन आप पुट करेंगे सब्जेक्ट, बाकी फिर उसी तरह से रहेगा। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या रहेगा, तो रहा है, रही है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मेरी माँ खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। डेली यूज होता है। कोई आप जा रहे हैं कहीं, पूछा हेलो वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। हेलो व्हाट आर यू डूइंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो इस तरह से सॉरी, हमेशा इसका यूज होता है और आप कर सकते हैं बोलने में, है ना। बोलने में आप कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे और कोई बोला तो आप समझ भी पाएंगे। डेली तो हम लोग एक्शन की ही बात ही करते हैं कि आज मैं क्या कर रहा हूं, कल मैं क्या करूंगा। और इसी को अगर आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देंगे, अपने क्लास में साथियों के साथ बातचीत करना शुरू कर देंगे, कहीं ऑफिस में बात करना शुरू कर देंगे, आप अंग्रेजी में बेहतर हो जाएंगे और साथ साथ आपका ग्रामर भी कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है। हिंदी कैसे लिख सकते हैं इसका, जैसे वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है, क्या हो जाएगा, सी होगा वह का। सी के साथ यूज करते आ रहे हैं आप हमेशा। सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, है ना। वे लोग आज आ रहे हैं, वे लोग आज आ रहे हैं, वे लोग आज आ रहे हैं। दे आर कमिंग टुडे, दे आर कमिंग टुडे। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, है। जैसे आप लिख सकते हैं, क्या हम लोग तुम्हें पीट रहे हैं, क्या हम लोग तुम्हें पीट रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या हो जाएगा, आर बी बीटिंग यू, आर बी बीटिंग यू। समझ गए ना। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं कि पॉजिटिव कैसे होगा, निगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, और लगातार आप इसका यूज कीजिए बोलने में, लिखने में, ट्रांसलेशन बनाने में, तो एकदम आपका ये अपना हो जाएगा और फिर फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे और समझ भी पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में इसका सेंटेंस में कैसा रहता है, रहा है, रही है। इसमें कैसे काम को बताते हैं जो ठीक बोलते समय चल रहा है।
जिस समय बातें हो रही है उस समय काम चल रहा है, उसे बताने के लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास अभी बात करेंगे इसका यूज के बारे में। डस्टर पता नहीं था। हम लोग क्या बात करेंगे, इसका यूज, कि कहां पे इसका यूज होता है। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब ग्रामर के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि कहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो पहले आप ठीक है पढ़ते थे कि रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आपको कैसे पढ़ना है कि इसका यूज कहां है। ठीक है, तो यूज की अगर हम लोग बात करें, है ना, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यही लिख देते हैं, कहां यूज होगा, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट यूज आप देखिए, अभी बोले आपको कि वैसा कोई भी काम जो ठीक बोलते समय जारी है। इसमें अभी क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला गया। मम्मी खाना बना रही थी, कोई आए आंटी, हेलो बेटा मम्मी कहाँ है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मम्मी खाना बना रही है। तो जिस समय आप बोल रहे हैं उससे मम्मी खाना बना रही है। कोई पापा को ढूंढने आया कि बेटा पापा कहाँ है तुम्हारे, तो पापा अभी अखबार पढ़ रहे हैं, पापा अभी चाय पी रहे हैं। यानी जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय वो एक्शन जारी है। तो ऐसा कोई भी काम जिस समय आप बोल रहे हैं काम जारी है, आप बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे क्या यूज में लिखेंगे, टू शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन। आप बिल्कुल नोट्स बनाते चलेंगे, विच इज गोइंग ऑन at the time of speaking, at the time of speaking, to show an action which is going on at the time of speaking। वैसा काम जो ठीक बोलते समय जारी है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। जैसे अगर बात करें एग्जांपल का, तो अभी हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, NOW, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मम्मी खाना बना रही थी, क्या बोलेंगे, वह अभी खाना बना रही है, शी इज कुकिंग नाउ, मम्मी अभी खाना बना रही है ना। वे लोग पेड़ काट रहे हैं, दे आर कटिंग ट्री, दे आर कटिंग ट्री। ये क्या है, जिस समय बोल रहे हैं उस समय एक्शन जारी। ठीक है, तो इसे बताने के लिए आप कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण इसका यूज हो जाता है, दूसरा यूज के बारे में बात करें, टू शो अ नियर फ्यूचर एक्शन, है ना, नियर फ्यूचर एक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी हम लोगों ने यूज करके बताया भविष्य के काम को, कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यहां भी क्या है कि अगर बिल्कुल नियर फ्यूचर में अगर कोई काम आप करने वाले हैं ना, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बता सकते हो। उसमें फ्यूचर का टाइम भी आएगा कि कल करेंगे, 2026 चल रहा है तो 27 में करेंगे, है ना, मई चल रहा है तो जून में करेंगे। तो वैसा भी इसमें भी इस्तेमाल होता है। जैसे कैसे, ऐसे कर सकते हैं, मैं कल पटना जा रहा हूं, बोलते हैं हमेशा, तुम पटना कब जा रहे हो, मैं कल पटना जा रहा हूं, कब जाना है, कल। टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यही समझना है आप, यहीं पे विद्यार्थी गलती करते हैं। सावधान होकर के बिल्कुल समझना है कि फ्यूचर के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी कर सकते हैं। समझ गए, क्या कह रहे हैं, कल मैं पटना जा रहा हूं, कब जाना है, कल जाना है। तो फ्यूचर के इवेंट को भी हम लोग इसमें बता सकते हैं, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, टुमारो। ठीक है, और क्या, वह अगले साल शादी कर रही है, सी इज करने जा रही है, सी इज गोइंग टू मैरी, कब करने जा रही है, नेक्स्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट ईयर। वह मुझसे कल मिलने आ रहा है, ही इज कमिंग टू मीट मी टुमारो। मैं अगले वर्ष परीक्षा शामिल होने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो हो गया। तो भविष्य का भी कोई काम बताना है, उसके लिए आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग अब थोड़ा ध्यान देना है। और देखिए, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल जगेंगे नहीं, सुधार होने वाला नहीं है, हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर हाल में
हर हाल करने का मतलब आप किसी भी हाल में अगर हैं, आपको पढ़ाई करनी हो। यही है जो आपके किस्मत को बदलेगा, आपके परिवार की स्थिति को बदलेगा, आपके सामाजिक स्थिति को बदलेगा, आपके आर्थिक स्थिति को बदलेगा, और कोई उपाय नहीं। जिस समय में आप जी रहे हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपका जीवन अंधकार में है। हो सकता है कि आपके पिताजी नहीं पढ़ पाए, किसी तरह का आर्थिक स्थिति होगा दयनीय, सामाजिक स्थिति नहीं होगी, राजनीतिक स्थिति नहीं होगी, व्यवस्था अच्छा नहीं होगा, नहीं पढ़ पाए। आपके बड़े भाई नहीं पढ़ पाए, आपकी मम्मी नहीं पढ़ पाई, हो सकता है उनके साथ परिस्थिति अनुकूल नहीं हो, लेकिन आज तो आप नहीं कर सकते। आपको सारा सुविधा दिया जा रहा है, बहुत सारे कोचिंग खुल गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, पैसे की भी कमी नहीं है पढ़ाई के नाम पे, सुविधा भी है, लाइट का सुविधा है, सड़क का सुविधा है, आने जाने का सुविधा है, किताबें हैं, ऑनलाइन में दुनिया भर, घर में फोन पड़ा हुआ है, और फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपसे तो सवाल पूछा जाएगा, क्या जवाब देंगे आप? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकाग्र होकर के, बिल्कुल अनुशासन से, अपने पेरेंट्स के विश्वास के आधार पे आप पढ़ाई शुरू कीजिए। पढ़ने में एक बार अगर अच्छा आपको लग गया, एक बार मजा आ गया, तो गजब का नशा है। फिर आप पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि बहुत बेहतर कर लेंगे और आपका जीवन सुधर जाए। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि कहें, एक क्लास एक टेंस कंप्लीट, ट्रांसलेशन सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन दोनों। प्रेजेंट परफेक्ट एक दिन में खत्म कर लेंगे, फिर एक दिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट में एंट्री करेंगे, और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। और तमाम जितने 9, 10, 8, 11, 12 और भी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो और बच्चों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।